नमस्कार, उदय क्लासेज A to Z सॉल्यूशन में आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो वर्तमान में अभी चर्चा का विषय है NIOS प्रशिक्षित साथियों के विषय में। जो हमारे NIOS से प्रशिक्षित साथी हैं उनके संबंध में जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक का जो पत्र आया है और उसके आलोक में जो प्रत्येक जिला से जैसे पत्र निकल रहा है, प्रत्येक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जैसे प्रशिक्षण संबंधी कागजात की मांग की गई है और जो शंकाएं उत्पन्न हो रही है कि वेतन कटौती का, अंतर वेतन भुगतान नहीं करने का, यदि ऐसी परिस्थिति आती है तो उन्हें क्या वित्तीय घाटा हो सकता है। हमारे NIOS जो प्रशिक्षित साथी हैं उन्हें कितने वित्तीय घाटे का सामना करना पड़ेगा, उसी के संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यही हम जानने का प्रयास जैसे कर रहे हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे जो साथी हैं, जो NIOS से जो प्रशिक्षित साथी हैं, उनको किसी भी प्रकार का वित्तीय घाटा या सेवा संबंधी घाटा उन्हें नहीं हो। हम सभी शिक्षक उनके साथ हैं। फिर भी एक आकलन हम करते हैं कि यदि ऐसा होता है तो उन्हें क्या वित्तीय घाटा हो सकता है, इसका आकलन हम एक जो कर रहे हैं कि NIOS प्रशिक्षित शिक्षकों को होने वाला वित्तीय घाटा। वर्तमान वेतन, जो वर्तमान में वेतन हम ले रहे हैं तो बेसिक पे हमारा है 25,450 रुपया, जो इंडेक्स 7 और लेवल 2 का वेतन हमें मिल रहा है। इसका DA 38% के रेट से 9,671 रुपया, HRA 4% यदि ग्रामीण क्षेत्र से है तो, यदि शहरी क्षेत्र से है तो 8%, तो ये 1,018 रुपया। MA यानी मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपया। ये सभी को यदि हम जोड़ते हैं तो जो हमारा ग्रॉस टोटल होता है वो होता है हमारा 37,139 रुपया, जिसमें से 1,800 रुपया 1,800 रुपया EPF कटौती होगा, तो नेट पे अभी जो मिलता है वो 35,339 रुपया जनवरी माह में सभी को, NIOS साथी को और जो अन्य जो रेगुलर मोड से जो प्रशिक्षण किए हैं सभी को यही भुगतान अभी प्राप्त हुआ है जनवरी माह में। कुछ जिलों में अभी जनवरी माह का भुगतान नहीं हुआ है, जहाँ भुगतान की प्रक्रिया अभी चल रही है वहाँ भी अभी यही मिलने वाला है। यदि वेतन कटौती यदि होती है, यदि 22/5/2019 उन्हें उनका यदि नया नियोजन तिथि है, नई नियुक्ति तिथि यदि मानी जाती है तो उस परिस्थिति में उन्हें क्या वित्तीय घाटा होगा, ये हम लोग देखते हैं। तो उसके अनुसार हो जाएगा जो बेसिक पे होगा, जब नई नियुक्ति होगी तो वो इंडेक्स 1 से शुरू होगा और लेवल 1 से शुरू होगा। तो बेसिक पे उनका होगा 13,370 रुपया एज ऑन 22/5/2019, यानी 22/5/2019 को उनका बेसिक पे होगा 13,370 रुपया। अगले साल एक इंक्रीमेंट जब मिलेगा तो 13,780 रुपया 3% इंक्रीमेंट जब मिलेगा तो 1/1/2020 को इंडेक्स 2 में हम आ गए। उसके बाद 1/1/21 को उन्हें हो जाएगा 14,200 रुपया, एक और इंक्रीमेंट के साथ इंडेक्स 3 में। और 1/4/2021 से जो 15% जो बढ़ोतरी की बात है वो उसका लाभ भी उन्हें मिलेगा, तब तो उनका हो जाएगा 16,330 रुपया 15% वृद्धि, जो 1/4/21 से लागू होगा तो इंडेक्स 3 का में रहेगा। और जब 22/5/2021 को उनकी सेवा का जब 2 वर्ष हो जाएगा, जब उन्हें ग्रेड पे जब से मिलेगा, जब ग्रेड पे के जब हकदार हो जाएंगे, 22/5/2021 को जब प्रशिक्षण का 2 वर्ष जो हो जाएगा तो प्रशिक्षण की 2 वर्ष की बाध्यता ग्रेड पे के लिए पहले भी था, आज भी है, आने वाले नियमावली में भी शायद रहेगा। तो 22/5/21 को जब 2 वर्ष पूरा होगा तो वे जब लेवल 2 में जाएंगे तो उनका बेसिक पे हो जाएगा 22,600 रुपया और इंडेक्स 3 लेवल 2 22/5/2021 को। तो 1/1/22 को उनका जो बेसिक पे होगा वो 23,280 रुपया हो जाएगा और 1/1/23 को यानी जनवरी 2023 में आ जाएंगे इंडेक्स 5 में और बेसिक पे हो जाएगा उनका 23,980 रुपया।
और 23,980 का जो DA 38% ग्रेड 38% फिक्स है 9,112 रुपया, HRA 4% 959 रुपया और मेडिकल एलाउंस 1,000 रुपया। तो ग्रॉस टोटल होता है 35,051 रुपया। 1,800 रुपया इसमें से EPF कटौती होगा, EPF का कटौती हो जाएगा। तो जो पेएबल अमाउंट होगा वो 33,251 रुपये होगा यदि NIOS शिक्षक साथियों की नियुक्ति तिथि 22 मार्च 2019 मान लिया जाता है। तो जो वित्तीय घाटा होगा, तो जो अभी जो मिल रहा था इन्हें, हम सभी को जो अभी मिल रहा था, तो 35,339 रुपये यदि नई नियुक्ति मानी जाती है तो उस परिस्थिति में मिलेगा 33,251 रुपये। तो इस तरह से जो हमें घाटा होगा वो होगा 2,088 रुपये पर मंथ का वेतन में ये घाटा होगा। इसके अलावा जो घाटा होने वाला है, जिसके लिए हम सभी लंबी लड़ाई लड़े हैं नव प्रशिक्षित एरियर भुगतान के लिए, जो 4 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद जो प्रत्येक जिले को नव प्रशिक्षित एरियर भुगतान के लिए जो राशि प्राप्त हुई है, तो हमारे जितने नव प्रशिक्षित साथी हैं NIOS से जो प्रशिक्षण जो प्राप्त किए हैं, उनका एरियर लगभग सभी का 72,000 रुपये सभी का एरियर बन रहा था। तो फिलहाल इस 72,000 रुपये से सभी लोग वंचित हो जाएंगे यदि उन्हें नवनियुक्त माना जाता है। 15% एरियर का भुगतान, 15% एरियर का भुगतान, इस मामले में भी परेशानी आ सकती है। इसमें सभी को लगभग 36,000 रुपया मिलने वाला था। यदि ऐसा होता है तो इस राशि पर भी ग्रहण लग सकता है और नए सिरे से फिर इसका एरियर जो है बनेगा और उनका भुगतान होगा। तो ये हुई वित्तीय घाटे की बात। एक हमारे बहुत सारे जो NIOS जो साथी हैं जो काफी डरे हुए हैं, इस बात को लेकर के चिंतित हैं, मानसिक रूप से आर्थिक रूप से भी लोग परेशान हैं कि क्या उनसे रिकवरी भी होगा। तो रिकवरी की कोई बात नहीं है। न्यायालय के आदेश में भी ये कहा गया है कि जो भी NIOS से प्रशिक्षित शिक्षक हैं या जो भी शिक्षक हैं वो जो भुगतान पा लिए हैं उनसे किसी भी प्रकार का रिकवरी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य जो घाटा है, वित्तीय घाटे के अलावा भी और भी बहुत सारे घाटे हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वित्तीय घाटे के साथ साथ जो हम शिक्षकों को जो सबसे बड़ा जो घाटा होगा वो सेवा निरंतरता का घाटा होगा। इस घाटे में सबसे अधिक घाटा 2010 बैच के जो शिक्षक हैं उन्हें बहुत ज्यादा जो घाटा हो रहा है। 2010 के शिक्षक जो NIOS से जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उन्हें बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। वहीं जो लोग ODL से प्रशिक्षण लिए हैं उन्हें उतना घाटा नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका प्रशिक्षण का परीक्षा फल 31/3/2019 को आ गया था, जो NIOS वाले लोगों का नहीं आ पाया था। तो 2010 बैच के जो साथी हैं उन्हें विशेष करके घाटा हो रहा है कि एक लंबी सेवा करने के बाद 20 वर्षों की सेवा करने के बाद भी उन्हें नया नियोजन उन्हें माना जाए, उनकी नई नियुक्ति की जाए, तो ये बहुत ही दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सेवा निरंतरता का लाभ जब हमें पूर्व की नियोजन तिथि से हमें मिलता है, तो जब हम किसी नए नियोजन इकाई में जाते हैं या बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में जाते या स्नातक ग्रेड वाले माध्यमिक में जाते या +2 में जाते, तो उन्हें सेवा निरंतरता 2013-14 से या 2010 से उन्हें मिलता। अब इस परिस्थिति में उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ 2019 से मिलेगा। एक बहुत बड़ा जो घाटा है। इसमें वित्तीय घाटा भी होगा। इसमें वित्तीय घाटा होगा कि वेतन संरक्षण का लाभ, तो पहले जो वेतन संरक्षण का लाभ मिलता उसमें हमको जो वर्तमान में जो वेतन मिल रहा था उसके अनुसार लाभ मिलता। अब यदि मिलेगा
तो नई नियुक्ति जब होगी तो नए वेतन के अनुसार हमें वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। प्रधान शिक्षक बहाली, हम सभी जानते हैं कि प्रधान शिक्षक बहाली के लिए हमारे बहुत सारे साथी आवेदन किए हैं और फिर से आवेदन करने के लिए डेट भी आने वाला है। तो जो वर्तमान नियमावली है उसमें जो अनुभव की जो बाध्यता है तो उसके अनुसार हमारे साथी इससे वंचित हो जाएंगे, प्रधान शिक्षक बहाली से वंचित हो जाएंगे। वरीयता कर, अपने विद्यालय में या सेवा में वरीयता क्रम में वो बहुत ही पीछे हो जाएंगे, उनकी नियुक्ति हो जाएगी। तो प्रभार, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो 2010 के बैच के हैं या 2013-14 बैच के हैं और NIOS से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, वो विद्यालय में प्रभारी हैं और अब जब उनकी नियुक्ति जब नहीं हो जाएगी इस उच्च न्यायालय के इस आदेश के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पत्र अनुसार, तो फिर उन्हें इस प्रभार से भी उन्हें मुक्त होना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यह सरकार का एक अन्यायपूर्ण नीति है, अन्यायपूर्ण घोषणा है। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। हमारे शिक्षकों के साथ घोर अन्याय है, इससे शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ेगा और ऐसी स्थिति में सरकार या समाज के लोग उम्मीद करते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, तो ये संभव नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि यदि किसी राज्य या देश पे लंबी अवधि तक शासन करना हो तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दो। तो मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये सारे कार्य जो हो रहे हैं सरकार के निर्देशों में, जो यही है कि इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया जाए ताकि लंबे दिनों तक हम सत्ता में बने रह सकें। लेकिन यदि हमारे शिक्षक यदि जागरूक हो जाएं तो दृश्य कुछ और भी हो सकता है। तो हम सभी साथियों से निवेदन करना चाहेंगे, जो हमारे NIOS के साथी हैं, जो अन्य भी जो शिक्षक साथी हैं, वे सभी एकजुट होकर के आंदोलन करें, सड़क से लेकर के सदन तक, न्यायालय का रुख करें और जीत निश्चित रूप से हमारी जीत होगी।